हाय दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, सबसे पहले मैं भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उसके संपादक और उसका प्रकाशन स्थान, ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है और इसको याद करने का तरीका बताऊंगी। तो आप सभी लोग, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरी बाकी जितनी भी वीडियो आती जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग, इसकी जो प्रमुख पत्रिका हैं उनके नाम 5 पत्रिकाएं लिखी यहाँ पे और उनके संपादक के नाम और प्रकाशन स्थान, कहाँ से वो प्रकाशित होती थी। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा आपको मिल रहा होगा, मित्र विलास, गोविंद, ये प्रभाकर संपादक, ये कुछ सन लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे तो ये है। तो मैंने तैयारी की थी पीजीटी की, तब मैंने ये सब तैयारी करते समय ये सब नोट्स यहाँ पे नोट कर लिया था। तो चलिए आप जो है इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले भारतेंदु युग की जो हम सबसे पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा, इसके जो संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब ये बाल बोधनी लिखी है, ये भी जो है पत्रिका है जो हरिश्चंद्र जी की ही है। कवि वचन सुधा और बाल बोधनी दोनों हरिश्चंद्र जी की हैं। जो बाल बोधनी है इसका सन मुझे मिल गया था 1874 में, जो है ये संपादित की गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, और ये स्त्री शिक्षा पर आधारित पत्रिका थी। दोनों ही पत्रिका जो है वो काशी से प्रकाशित होती थी, और ये जो कवि वचन सुधा है 1868 ईस्वी में प्रकाशित होती, और ये मासिक और वार्षिक दोनों ही थी। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये माँ से मासिक है, सा से साप्ताहिक, वा से वार्षिक। तो ये इस तरह से मासिक, साप्ताहिक और वार्षिक पत्रिकाएं थी। अब देखिए कि इसको अभी हमें याद क्या करना है। हमें पत्रिका का नाम, संपादक का नाम, प्रकाशन स्थान, और अगर आपको इसका सन मिलता है तो वो भी याद कर लेंगे। बाल बोधनी का 1874 है, कवि वचन सुधा का 1868 है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए कवि वचन सुधा। अब सुधा यानी कि अमृत होता है, और अमृत जो है चांदनी के समान स्वच्छ होता है। चांदनी चंद्रमा से आती है। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि आप जो है हरिश्चंद्र में से चंद्र ले लीजिए, या हरिश्चंद्र पूरा याद रखिए। तो हरिश्चंद्र, अब जो हरिश्चंद्र में चंद्र है, चंद्रमा है, चंद्रमा की चांदनी अमृत के समान या सुधा के समान, ऐसे याद कर लीजिए। चंद्रमा की चांदनी सुधा के समान होती है। तो सुधा से आपको कवि वचन सुधा और चंद्र हरिश्चंद्र, ये आपको कनेक्ट करके याद कर लेना है। हरिश्चंद्र चंद्रमा की चांदनी सुधा के समान। काश चांदनी, काश को आप काश चांदनी मुझे मिल जाए, चंद्रमा की सुधा के समान चांदनी काश मिल जाए। तो काश से काशी हो जाएगा, चंद्र से हरिश्चंद्र हो जाएगा, सुधा आप इसमें जोड़ेंगे, चंद्रमा की चांदनी के समान सुधा, काश मुझे मिल जाए। तो इस तरह से आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं। आप अपनी भी कोई दिमाग लगा के ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ट्रिक आसान लगती है तो आप उससे याद कर सकते हैं। तो प्लीज़ खूब ध्यान से इसको सुनिए और याद कीजिए, पढ़िए। दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन। इसमें आपको ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हरिश्चंद्र जो है वो नाम ही यहाँ दे रखा है, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो आप हरिश्चंद्र का आपको समझ में आ जाएगा, उन्हीं का है। बस आप इसको काशी से देख लीजिए कि हरिश्चंद्र की जो भी पत्रिकाएं काशी से निकली थी, और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 ईस्वी में संपादित की गई थी। अब अगली है हिंदी प्रदीप, और इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण तो हैं ही, लेकिन कृष्ण का अर्थ जो होता है काला रंग भी होता है संस्कृत में। तो कृष्ण जो है वो काला रंग होता है, और प्रदीप में से आप दीप निकाल लीजिए,
दीप का मतलब होता है दीपक, और दीपक भी कालेपन को दूर करता है, अंधेरे को दूर करता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि कृष्ण कालेपन को दूर करने के लिए दीप ला, दीप ला, दीप ला से आप इलाहाबाद याद कर सकते हैं, दीप ला। या आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि कृष्ण कोई बच्चा है, उससे आप कह दीजिए कृष्ण दीप ला, बहुत आसान, कृष्ण दीप ला। ऐसे आप ट्रिक बना करके इसको याद कर सकते हैं। ये आपकी मासिक पत्रिका जो है ये आप सन मत देखिएगा, ये तो सन इसलिए पढ़ा है कि ये 2001-2002 वर्ष परीक्षाओं में पूछी गई हैं, परीक्षाओं में ये मतलब आई हैं पर जो है क्वेश्चन बन के, तो इसलिए सन पढ़ा है नहीं, ये मासिक पत्रिका थी। अगली देखते हैं। और हिंदी प्रदीप जो 1877 ईस्वी, 77 है, 1877 ईस्वी में ये जो है वो संपादित की गई। अगली है आनंद कादम्बिनी, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित हुई है मिर्ज़ापुर से 1881 ईस्वी में। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे बदरी का मतलब होता है बादल छाना, गांव में कहते हैं बदरिया आ गई, बदरी छा गई। तो आप समझिए कि बदरी छाई, जब बादल छाते तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, आनंद मिलता है, बारिश होगी, मौसम ठंडा होगा। तो आप ऐसे याद करिए बदरी छाने से आनंद प्राप्त होता है, तो आनंद कादम्बिनी आपको याद आ जाएगी। अब मिर्जा समझ लीजिए आपको किसी का नाम है, आप उसको संबोधित करके कह सकते हैं मिर्जा बदरी छा गई, आनंद आ गया, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब ब्राह्मण, यह है प्रताप नारायण मिश्र जी की कानपुर से प्रकाशित होती थी मासिक पत्रिका, 1883 ईस्वी में संपादित होती थी, प्रकाशित होती थी। तो आप जानते सभी लोग कि मिश्र जो होते हैं, मिश्रा जी तो ब्राह्मण जात के होते ही हैं, मिश्रा जितने भी हैं। तो मिश्रा जी ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण पत्रिका भी मिश्रा जी की है, मिश्र जी की है, प्रताप नारायण मिश्र, आप इसको याद कर लेंगे। कानपुर के ब्राह्मण मिश्र जी या कानपुर के ब्राह्मण प्रताप जी, आप किसी तरह से टिक से इसको याद कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ट्रिक या समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।